नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम सॉल्व करेंगे DSSP TGT प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पेपर सेट सेकंड, जो कि 2021 का फीमेल का पेपर है। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, चोरा चोरी की घटना कब हुई थी? 7 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922, 4 फरवरी 1922, 6 फरवरी 1922। तो इसका सही आंसर होगा सी, 4 फरवरी 1922। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में जमींदारी व्यवस्था के बारे में सही है? पहला, जमींदारी उन्मूलन बिल 1949 में पेश किए गए। दूसरा, इसे जवाहरलाल नेहरू एवं जीबी पंत के शक का सामना करना पड़ा। तीसरा, इसका उद्देश्य जमींदारी व्यवस्था को फिर से स्थापित करना था। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। थर्ड क्वेश्चन है, फ्रांस में तीसरे स्टेट को नेशनल असेंबली घोषित करने वाले प्रस्ताव को किसने मंजूरी दी? इसके ऑप्शन है केलोन, रोबेस्पियर, सीएस, कावूर। तो इसका सही आंसर होगा सी, सीएस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, फ्रांसीसी क्रांति लुई 15वें के शासनकाल के दौरान हुई थी। दूसरा, यह घटनाओं की एक श्रृंखला थी। तीसरा, वित्तीय संकट क्रांति के कारणों में से एक था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर शासन करने की शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश ताज को एक अधिनियम के माध्यम से पारित की गई। ऑप्शन नंबर 1 1862, 1859, 1860, 1858। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वेपकन सिद्धांत के तहत सतारा पर कब्जा कब किया गया? ऑप्शन ए 1848, 1855, 1838, 1858। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1848 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 की रूस की क्रांति का नारा क्या था? ए स्वतंत्रता, शांति, समानता और लोकतंत्र। बी शांति, भूमि, रोटी और लोकतंत्र। सी लोकतंत्र, शांति, भूमि और गरिमा। डी समानता, स्वतंत्रता, रोटी और घर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शांति, भूमि, रोटी और लोकतंत्र। ये 1917 की रूसी क्रांति का नारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, जॉन के ने बुनाई की प्रक्रिया को तेज करने के लिए खालिस्तान में फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया। फ्लाइंग शटल का आविष्कार कब किया था? ऑप्शन नंबर ए 1724, 1733, 1740, 1755। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1733 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, साइमन विरोधी आंदोलन का नारा था? साइमन यहाँ रहो, हम चाहते हैं स्वशासन, साइमन वापस जाओ, इरविन वापस जाओ। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में किसने गोलियां चलवाई? ए अलेक्जेंडर मुडीम, जॉन कॉर्नेक, जॉन सैंडर्स, जनरल डायर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जनरल डायर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, किस कारण ने रूसी अर्ध सामंती व्यवस्था को समाजवादी व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया? ए रूस में सीमित औद्योगिकरण। सेकंड, कृषि में प्रयुक्त सुव्यवस्थित प्रौद्योगिकी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल एक। नेक्स्ट है, अक्टूबर घोषणा पत्र किस क्रांति में जारी किया गया था? ऑप्शन नंबर ए रूसी क्रांति, 1905 की रूसी क्रांति, 1926 तख्ता पलट, 1895 की उदारवादी क्रांति, 1851 की चिली क्रांति। तो इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर ए 1905 की रूसी क्रांति। क्वेश्चन नंबर 13, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ए गोपाल कृष्ण गोखले, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान की स्थापना 1938 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में की गई थी। ए व्यापार और वाणिज्य समाज, राष्ट्रीय समाज की योजना, राष्ट्रीय योजना समिति, व्यापार के लिए राष्ट्रीय समिति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय योजना समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान की गई शिकायतों की सूची को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। पहला है लेट्रेस डी कैचेट, दूसरा है लेट्रेस डी डोलियोस, तीसरा है केईएस डी डोलियोस, चौथा है केईएस डी कैचेट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केईएस डी डोलियोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना खालिस्तान द्वारा की गई थी। पहला है सीआर दास द्वारा, दूसरा मोतीलाल नेहरू द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दोनों द्वारा, यानी कि सीआर दास और मोतीलाल दोनों ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, टूलूज के खालिस्तान ने 1788 में कैलोन का स्थान लिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए चैम्बरलेन, आर्क बिशप, सी बिशप, डी पोप। इसका सही आंसर है आर्क बिशप, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसएसआर की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है 1924, 1928, 1920, 1932। इस क्वेश्चन में चारों ऑप्शन गलत हैं, इसमें ऑप्शन होना चाहिए था यहाँ 1927। तो इसका सही आंसर है 1927। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान की घटना 14 जुलाई 1789 को हुई थी। पहला बास्तिल, बी टेनिस कोर्ट, सी फोर्ट गेरियस, डी पैलेस ऑफ वर्सेलिस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बास्तिल की घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किसके मध्य हुई थी? ऑप्शन नंबर ए रूस और जर्मनी, ऑस्ट्रिया और ओटोमन साम्राज्य, सी फ्रांस और जर्मनी, डी यूएसए और तुर्की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस और जर्मनी के बीच। तो अब आ जाता है पार्ट 2, जिसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समाजवादी दार्शनिक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट ओवन, चार्ल्स फूरियर, डेविड रिकार्डो और डी है सेंट साइमन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डेविड रिकार्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जून 1945 के संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किया गया था। यह हस्ताक्षर किया गया था न्यूयॉर्क, शिकागो, डेनवर, सेंट फ्रांसिस्को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 26 जून 1953 के संयुक्त राष्ट्र चार्टर का पर हस्ताक्षर किया गया था। यह हस्ताक्षर सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में ब्रिटेन और फ्रांस ने किस वर्ष जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी? 1940, 1939, 1937, 1938। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात बेजियो किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है ए चीन, फिलीपींस, अर्जेंटीना, जापान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिलीपींस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन कैंप किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन नंबर ए बेनिटो मुसोलिनी, बी एडोल्फ हिटलर, सी जोसेफ स्टालिन, व्लादिमीर लेनिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एडोल्फ हिटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी सतह शुष्क, गर्म
और ज्वालामुखी है, इसकी घूर्णन अवधि लगभग 243 दिन है। दिए गए कथन किस ग्रह का उल्लेख कर रहा है? तो ऑप्शन ए है बृहस्पति, बी बुध, सी शुक्र, डी मंगल। तो इसका सही आंसर होगा शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन गुलाब एक आरेख है जिसका उपयोग जलवायु डेटा का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। इस आरेख के केंद्र में अधिकतम कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? ए 12, 16, 3, 20। तो इसका सही आंसर होगा बी 16 रेखाएं खींची जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना जल विज्ञान चक्र में शामिल नहीं है? तो इसका ऑप्शन ए है वाष्पोत्सर्जन, अपघटन, वर्षण, संघनन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अपघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट, 1904 में आंग्ल फ्रांसीसी एंटेंट पर हस्ताक्षर किए गए थे। सेकंड, 1907 में एंग्ल रूसी एंटेंट का गठन किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं, ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय विश्व युद्ध का कारण है? पहला सामूहिक सुरक्षा प्रणाली, दूसरा निरस्त्रीकरण की विफलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय विश्व युद्ध का कारण है? पहला सामूहिक सुरक्षा प्रणाली, दूसरा निरस्त्रीकरण का विफलता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोनों, ये दोनों द्वितीय विश्व युद्ध के कारण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड का एक प्रकार है? पहला संख्या पिरामिड, दूसरा बायोमास पिरामिड। तो इसका सही आंसर होगा इसके दोनों ही, यानी कि ये दोनों ही इसके प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत निम्नलिखित में से किस प्रमुख वैज्ञानिक अवधारणा पर आधारित है? पहला है महाद्वीपीय विस्थापन की अवधारणा, दूसरा है समुद्र तल के प्रसार की अवधारणा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को निम्न वेग का क्षेत्र कहा जाता है? पहला है ए ऊपरी मेटल, बी निचला क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट, अंतिम आंतरिक कोर। तो इसका सही आंसर होगा ए ऊपरी मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समुद्री जल के घनत्व को नियंत्रित नहीं करता है? पहला क्षेत्र, दूसरा लवणता, दबाव, तापमान। तो इसका सही आंसर है ए, यानी कि क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली में फांसीवादी तानाशाही के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है व्यक्तिगत स्वतंत्रता से पहले राज्य की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक सुरक्षा कानून लागू किया गया था। दूसरा है जर्मनी की तुलना में सैन्य उत्पादन में निवेश बहुत अधिक था। तीसरा है यहूदियों का उत्पीड़न फांसीवादी की दमनकारी विशेषता नहीं थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक रूप से गठन किस वर्ष हुआ था? ए 1947, 1945, 1948, 1946। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ल्स फूरियर और सेंट साइमन खालिस्तान के वास्तविक अग्रदूत थे। ऑप्शन नंबर ए समाजवाद के, दूसरा पूंजीवाद के, तीसरा सामंतवाद के, चौथा है फासिस्टवाद के। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए समाजवाद के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अक्षांश के समानांतर के संबंध में सही है? पहला है अक्षांश के सभी समानांतर रेखाएं पूर्व पश्चिम की ओर चलती हैं। सेकंड, अक्षांश के समानांतर पृथ्वी की सतह पर छोटे वृत्त होते हैं। 3, उन्हें 0 से 180 डिग्री तक मापा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ के द्रव्यमान के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से उष्मा ऊर्जा का स्थानांतरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है चालन, संवहन, संघनन, डी है विकिरण। तो इसका सही आंसर होगा बी संवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ के स्रोत के रूप में निजी संपत्ति के खिलाफ थे। पहला समाजवादी, दूसरा व्यवसाय।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समाजवादी लाभ के स्रोत के रूप में निजी संपत्ति के खिलाफ थे। अब आ जाता है पार्ट 3, जिसका पहला क्वेश्चन है, भारतीय उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, औसत वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। दूसरा, सागौन प्रमुख प्रजातियों में से एक है। तीसरा है, वे प्रवाद्वीपीय के उत्तर पूर्वी भागों में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दूसरा और तीसरा ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य को अंतस्थ नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, बी उड़ीसा, सी पश्चिम बंगाल, डी है झारखंड। तो इसका सही आंसर है ए, मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य देश में कागज का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ए गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर होगा बी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू हिमनद भारत के किस राज्य में स्थित है। ए अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर होगा बी, सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। पहला है ब्राह्मणी, दूसरा है पेनार, महानदी, कृष्णा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवान सुरंग नामक एक सड़क सुरंग किस दर्रे के नीचे स्थित है। तो पहला है शिवकिला, चांगला, बनियाल और पेंसिला दर्रा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बनियाल दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है। ए असम, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है बी, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या वितरण की असमानता का विश्लेषण विभिन्न मानदंडों द्वारा किया जा सकता है, जिसके कुछ आधार हैं। पहला है पर्यावास, दूसरा है सांद्रण का पैमाना और तीसरा है गोलार्ध। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों इसके मापदंड है। नेक्स्ट है, भारत में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रधान भोजन है। पहला चावल, मक्का, बाजरा, गेहूँ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गेहूँ। नेक्स्ट है, सुनामी का ऊर्जा प्रवाह खालिस्तान पर निर्भर करता है। पहला तरंग की ऊंचाई पर, दूसरा तरंग की गति पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तरंग की ऊंचाई और तरंग की गति दोनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। पहला है चीन, भारत, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र पैमाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है पैमाने का प्रतिनिधित्व करने की प्रतिनिधि भिन्न विधि माप की इकाई से पूरी तरह से स्वतंत्र है। दूसरा है वर्नियर पैमाना और विकर्ण पैमाना मानचित्र पैमाने के दो प्रकार हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। तो पहला है स्वर्ण रेखा क्रांति जूट से, रजत रेखा क्रांति कपास से, तीसरा है पीली क्रांति तिलन से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तीनों के तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय हरित राजमार्ग नीति में शुरू की गई थी, कब की गई थी। ऑप्शन नंबर ए 2010, 2005, 2015, 2018। तो इसका सही आंसर होगा सी, 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन के घटक हैं। तो पहला है जोखिम विश्लेषण, दूसरा है आलोचनीयता विश्लेषण, तीसरा है खतरा विश्लेषण। तो इसका सही आंसर ये तीनों ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति से अपना रंग प्राप्त करती है। पहले है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी। तो इसका सही आंसर है लाल मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय पवन क्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। पहला है सांता एना जापान, दूसरा चिनूक अमेरिका, तीसरा है फोन स्विट्जरलैंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरा और तीसरा, केवल दो, ये दोनों ही सही हैं। सांता आना जापान की नहीं है, सांता आना कैलिफोर्निया की है, कैलिफोर्निया की है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संस्थागत कारक किसी क्षेत्र की कृषि को प्रभावित करते हैं। पहला है स्वामित्व, दूसरा है भूमि काश्तकारी। तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि ये दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक अवस्थिति
के न्यूनतम लागत सिद्धांत के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी धारणा सही है? पहला, कच्चा माल कुछ ही स्थानों पर होता है। दूसरा, श्रम आपूर्ति स्थिर है। तीसरा, बाजार केवल विशिष्ट स्थानों पर मौजूद है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये तीनों के तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ से बचाव के उपाय के रूप में भवन का निर्माण समुद्र तट से न्यूनतम दूर होना चाहिए। 150 मीटर, 250 मीटर, 350 मीटर और 500 मीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 250 मीटर, 250 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ जाता है पार्ट 4, जिसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में जनता पार्टी भारत में केंद्र में सत्ताधारी पार्टी बनी थी? तो इसका ऑप्शन ए है 1966, 1968, 1977 और 1991। तो इसका सही आंसर होगा 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा आपूर्ति समय वृहद मुद्रा को व्यक्त करता है? ए M3 एंड M4, बी M2, सी M4 और डी है M1 और M2। तो इसका सही आंसर होगा ए, M3 और M4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल की अवधि के से संबंधित है? तो इसका पहला ऑप्शन है 156, 162, 148, 160। तो इसका सही आंसर है 156। 162 है जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार से संबंधित है। 160 है जो कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों के निर्वहन का वर्णन करता है। और 148 है भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। ओके, चौथा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार द्वारा जारी एक प्रकार का ट्रेजरी बिल है? तो पहला है 300 दिवसीय ट्रेजरी बिल, 265 दिवसीय ट्रेजरी बिल, 91 दिवसीय ट्रेजरी बिल और 120 दिवसीय ट्रेजरी बिल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 91 दिवसीय ट्रेजरी बिल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक निजीकरण को व्यक्त करती है? पहला है निजी शेयर की बिक्री, दूसरा है सरकारी संपत्ति की बिक्री। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न तो एक और न ही दो, ये दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुजन समाजवादी पार्टी BSP के संस्थापक कौन है? तो इसका ऑप्शन है मुलायम सिंह यादव, बी अखिलेश यादव, सी मायावती, डी काशीराम जी। तो इसका सही आंसर होगा डी काशीराम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में 1 से खालिस्तान तक अंक वाले विषय शामिल हैं। तो ऑप्शन है इसका सही आंसर है 47, यानी कि 1 से 47 तक आने वाले अंक वाले विषय शामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का हिस्सा है? पहला विवाह व तलाक, पशुपालन, सशस्त्र बल, नागरिकता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, शक्ति का मुख्य अधिकार केंद्र सरकार के पास है, शक्ति का स्वरूप स्थायी होता है, संगठक इकाइयों की अपनी सुपरिभाषित शक्ति होती है, और डी है शक्ति घटक इकाइयों में निहित होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DRABC एक आपदा के बाद प्राथमिक उपचार की स्थिति के लिए एक प्राथमिक मूल्यांकन और कार्य योजना है। निम्नलिखित में से कौन सा DRABC का सही विस्तार है? ड्रेसिंग, रिवाइव, अप्रोच, बिहोल्ड और क्लेमिंग। दूसरा है डैमेज, रिस्टोर, एलिवेट, बूस्ट और कंसोल। तीसरा है डेंजर, रिस्पॉन्स, एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। डी है डिहाइड्रेट, रीच, असिस्ट, बैंडेज, केयर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दल भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल है? ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी भारतीय जनता पार्टी, सी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, डी बहुजन समाजवादी पार्टी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण होता है जनसंख्या का आकार, अर्थव्यवस्था का आकार। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2, यानी कि दोनों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ए दुर्गेश पटेल, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, सैम पेत्रोदा और वर्गीस कुरियन। तो इसका सही आंसर होगा बी, MS स्वामीनाथन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ममता बनर्जी निम्नलिखित में से किस पार्टी से संबंधित है? ए
भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सवादी, बी बहुजन समाजवादी पार्टी, सी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस और डी भारतीय जनता पार्टी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजनीतिक दल प्रतीक का सही है? अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस फूल और घास, भारतीय साम्यवादी दल चश्मा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का फूल और घास है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण भारत में मौद्रिक नीति का नहीं है? ए बैंक दर, बी रिवर्स रेपो रेट, सी कॉल मनी रेट, डी तरलता समायोजन सुविधा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कॉल मनी रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, समान अवसर पर आधारित समाज, दूसरा बहुमत के नियम पर रोक लगाकर अल्पसंख्यक अधिकारों का संरक्षण, तीसरा अमीर और सुविधा संपन्न लोगों का शासन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केवल तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिनी गुणांक मापक है? पहला आय के वितरण का, आर्थिक विकास का, जनसंख्या का, कृषि वृद्धि का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आय के वितरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रात्मक प्रतिबंध आयात और निर्यात को प्रतिबंधित करने के महत्वपूर्ण साधन है। निम्नलिखित में से कौन सा आयात कोटा का एक प्रकार है? पहला है एक तरफा कोटा, दूसरा आय कोटा, तीसरा है मिश्रण कोटा, चौथा है टैरिफ कोटा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1, 3 और 4, ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गैर निष्पादित परिसंपत्ति एनपीए एक ऋण या अग्रिम है जहां पहला है छोटी अवधि की फसलों के लिए मूलधन की किस्त या उस पर ब्याज की 2 फसलें मौसम के लिए अतिदेय रहता है, दूसरा है बिल खरीदे और भुनाए जाने के मामले में बिल 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये दोनों के दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित नहीं है? तो पहला है आर्टिकल 18, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान है? तो पहला है द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, प्रथम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रथम। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान में वर्णित नहीं है? ए समान न्याय एवं निःशुल्क विविध सहायता, बी कृषि एवं पशुपालन का संगठन, सी ग्रामीण बैंकों का प्रचार प्रसार, डी न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन से प्रतिनिधि लोकतंत्र के प्रकार हैं? पहला है अध्यक्षीय लोकतंत्र, दूसरा है संसदीय लोकतंत्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोनों के दोनों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का सदस्य था? तो पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर है ये दोनों के दोनों संविधान सभा के सदस्य थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में एक सदनीय विधायिका है? पहला है बिहार, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है बी उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना स्वतंत्रता प्रदान करती है? पहला है विचार की, अभिव्यक्ति की, तीसरी विश्वास की। तो इसका सही आंसर है तीनों की, ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा महेंद्र ने खालिस्तान में नेपाल के शाही लोकतांत्रिक संविधान का शुभारंभ किया था? तो इसमें आएगा 1959 में। 1959 में राजा महेंद्र ने 1959 में नेपाल के शाही लोकतांत्रिक संविधान का शुभारंभ किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में फ्रांस के मानव के अधिकारों की घोषणा की गई थी? तो इसका पहला ऑप्शन है 1788, 1789, 1777, 1798।
सही ऑप्शन है 1789 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलीविया के जल युद्ध का प्रमुख कारण था। पहला ऑप्शन है, बोलीविया की सरकार ने कोचबम्बा शहर में जल आपूर्ति का अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को दे दिया था। दूसरा है, अनेकों लोगों का पानी का मासिक बिल 1000 रुपये आने लगा, जबकि लोगों की औसत आमदनी 5000 रुपये पर महीना थी। तो इसका सही आंसर है ये दोनों ही, यानी कि ये दोनों के दोनों सही थे। तो अब बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए इसमें, इनमें से। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।